कैसे हो भी सभी छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। होली मुबारक सभी छात्रों को। मेरा तो देख के तुम्हें लग ही रहा होगा होली मुबारक हो चुकी है। आप लोगों के लिए भी होली पर कुछ विशेष होगा, जिसमें कि आपकी तैयारी को सुगम बनाने के लिए कुछ फ्री चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी, जिसमें आप लोग अपनी तीसरे चरण की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि तीसरे चरण को लेकर, जैसा कि बाहर आपने टाइटल में देखा भी होगा और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था जिस दिन एग्जाम लीक हुआ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने सपोर्ट नहीं किया। भाई, हमने किस समय किस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया? हर तरीके से सपोर्ट किया है। जिस दिन पेपर लीक हुआ उस दिन हमने एनालिसिस से पहले पेपर लीक की वीडियो डाली थी, तो सबसे पहले ये बात आप लोगों तक पहुंचाई थी कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, ऐसे ऐसे छात्रों को कब्जे में लिया गया है। तो खैर देखो, आप लोगों के साथ है हमेशा। हमें तो अगर कुछ चीज गलत हो रही है, हमेशा आप लोगों के साथ आवाज है। कभी ना भी आपको ये लगे कि साथ में नहीं खड़े हैं, तो ये मानिएगा कि एक आशीर्वाद के रूप में जितने भी आपके अध्यापक है वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो 1.0 2.0 की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से जिस प्रक्रिया से पेपर लीक हुआ है, जिस दिन मैंने बताया था उस दिन भी कहा था कि अगर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है तो 2.0 और 1.0 भी सही तरीके से नहीं हुआ होगा। अतुल प्रसाद जी का वो बयान कि किसी को शिक्षक भर्ती के लिए पैसे देना मानो चांद पर जमीन के लिए पैसे जमा कराना, यानी उनके हिसाब से ये चीज असंभव थी। लेकिन अब जिस तरीके की बातें बाहर आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि ये चांद पर जमीन नहीं, ये पटना में प्लॉट के पैसे जमा हो रहे थे और मजबूती से पैसे जमा हुए हैं और पैसे डबल भी हुए हैं। जिसकी वो पैसे देके नौकरी लगी होगी उसके तो पैसे डबल ही हो गए। अब सारी जिंदगी सरकारी नौकरी का आनंद लेंगे। तो कुछ न्यूज चैनल्स पे इधर उधर चीजें आ रही हैं कि 2.0 तक भी ये जांच जाएगी। मेरे हिसाब से तो जानी चाहिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया तो रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन ठेकेदारों की मदद से, इन परीक्षा के जो ये लीक कराने के ठेकेदार हैं, इनकी मदद से वो कल्प्रिट स्टूडेंट्स भी अगर आइडेंटिफाई करके सिस्टम से बाहर निकाले जा सके तो बहुत बड़ी जीत होगी। और वो नौकरी किसी अच्छे छात्र को मिलेगी, प्लस वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति पहुंचेगा। ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको अभी भी मांग उठाते रहना पड़ेगा कि सिस्टम साफ हो। 2.0 और 1.0 में भी जो लोग पहुंच गए हैं वो बाहर निकलने चाहिए जांच, क्योंकि वो तो अब पेपर कैंसिल हो नहीं सकते। वो भर्तियां हो चुकी हैं, नियुक्तियां हो चुकी है, लेकिन अगर गलत लोग पहुंचे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, 3.0 में भी अब कुछ प्रशासनिक अड़चने जो है वो आ रही हैं कि जो पदों का सृजन किया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है आरक्षण के आधार पर, और उसे वापिस अभी भेजा जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी 3.0 पर भी, मतलब पूरी तरीके से प्रशासन क्या है कि उनकी नहीं चली तो संकट के बादल उस पर बनाना चाहते हैं। तो हर तरीके से सचेत सजग रहे सभी छात्र। अगली चीज ये हो सकती है कि 3.0 के पदों को घटाया जाए आरक्षण या किसी और नई प्रक्रिया के नाम पर। ठीक है, ये जानकारी थी। बाकी छात्रों के साथ हर बार धोखा हुआ है। पता 3.0 में चला है, लेकिन 1.0 और 2.0 भी इसके दायरे में आया है। अब कितना है उसमें ईओयू की जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 3.0 4.0 की, चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करके रखो। कल या परसों में एक बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाले हैं, जिसमें तैयारी की आप लोगों की थोड़ी सी मदद हम लोग कर पाएंगे इस होली पर। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।